कुछ दिन पहले मैं अपनी एक सहेली से मिली और मुझे देख के कह रही है आप तो हर समय बड़े रिलैक्स रहते हैं। मतलब क्यों आप नहीं रहते? बोले नहीं, जब मैं रिलैक्स रहने की कोशिश करती हूँ तो मुझे एक डर लगा रहता है कि कहीं कोई काम तो नहीं रह गया, कहीं कुछ रह तो नहीं गया, कुछ छूट तो नहीं गया। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका नागपाल और मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर ऑफ होप एंड हैप्पीनेस। और आज हम एपिसोड 40, जी हाँ, हम 40th एपिसोड में पहुंच गए हैं। एपिसोड 40 ऑफ माइंडफुलनेस में आज हम समझेंगे कि ये जो डर है जिसने हमारा चैन ले लिया है, लेट अस सिट एंड पॉज टुगेदर टू फाइंड आउट what is that fear which is not letting us relax। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े और जाने इसके बारे में, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें कि शायद वो भी इसी डर से ग्रस्त हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो ये जो नेगेटिव बायस है हमारे दिमाग में, इसके बारे में मैंने अपने पहले कुछ एपिसोड्स में भी जिक्र किया है कि जो हमारा दिमाग है वो सबसे पहले नेगेटिव की तरफ जाता है। हम कुछ करने लगते हैं तो कहीं बुरा तो नहीं हो जाएगा, यही सोचता है। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द पॉजिटिव साइड, इट ऑलवेज फर्स्ट लुक्स एट द नेगेटिव साइड। तो जो ये मानसिकता है हमारी, इसके साथ साथ हमें और एक मानसिकता मिली है, वो है हर समय अलर्ट रहने की, सावधान। तो बचपन में जब मार्च पास्ट करते थे तो 2 ही ऑर्डर होते थे, सावधान, विश्राम, अटेंशन, स्टैंड एट ईज। लेकिन हमने शायद सावधान ही अपने अंदर ले लिया, उसी को हमने याद रख लिया कि सावधान रहना है। लेकिन अटेंशन रहना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हर समय ऑन गार्ड रहने से आपके स्ट्रेस लेवल्स बढ़ जाते हैं, आपको एंजाइटी रहने लग सकती है, तो जिससे कि आपकी पूरे शरीर की अंगों के ऊपर असर पड़ता है। बिकॉज स्ट्रेस इज द मेजर फैक्टर फॉर ऑल द डिजीजेस दैट वी आर हैविंग नाउ। एंड व्हेन वी आर ऑन गार्ड, हर समय ऑन गार्ड, एकदम सावधान रहने से हमें क्या होगा, हमें स्ट्रेस आ सकता है। लेकिन अगर आप जरा सोचें कि इस क्षण में आपको क्या मुश्किल है, तो आप कह सकते हैं नहीं मैं ठीक हूँ। तो बस यही हमें समझना है कि इस क्षण में हम कैसे ठीक रहें। तो आप चिंता का कारण जो होता है वो हमारा जो कल है, जो चला गया, और जो आने वाला कल है वो होता है। तो अगर you are anxious, that is because of your future, and if you are having some fear or you have some regrets, that is from the past। जो चला गया उसके वजह से हमें डर है कि कहीं वैसा ही तो नहीं हो जाएगा जैसे पहले हुआ था, या कुछ पश्चाताप है कि मैंने ऐसा कुछ कर दिया था तो कहीं मैं फिर वैसा तो नहीं कर दूंगा। तो ये जो है ये पास्ट से आता है, और जो एंजाइटी है कि क्या होगा, क्या होने वाला है, वो हमारे फ्यूचर से आता है। लेकिन इस वक्त, इस क्षण में हम ठीक हैं, सांसें चल रही हैं, दिल धड़क रहा है, दिमाग चल रहा है, तो हम ठीक हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस क्षण में हम ठीक हैं। तो अगर आपने ये समझ लिया है तो अब हमें ये समझना है कि हर वक्त हम रिलैक्स कैसे रहें। How can I be relaxed in every moment? तो आइए अब यही समझते हैं। तो अगर आपको वो 3 Idiots की पिक्चर याद है आमिर खान की, उसमें क्या बोला जाता था, All is well। यही मंत्र है, All is well। तो आप कितने भी परेशान हो, कितनी भी मुश्किल हो, अगर आप अपने आप से बस यही कह देते हैं कि All is well, then the problem starts to find its own solution। आपका जो फोकस है वो प्रॉब्लम्स की जगह सोल्यूशन पे चला जाता है, बिकॉज सब कुछ ठीक है। लेकिन कभी कभी ठीक नहीं होते हुए भी, जैसे अगर आप ठीक नहीं हैं, आप बीमार हैं, कोई बुरी खबर आई है, समथिंग इज रियली रॉन्ग, समथिंग टेरिबली हैज हैपेंड इन योर लाइफ, then at that moment how can you be positive and you can say all is well?
But that moment, something has happened, again it becomes a past. But in that moment you can feel that I am fine. क्योंकि समुद्र की लहरें कितने भी तूफान लाएं, लेकिन समुद्र की सतह में हमेशा शांति रहती है. तो वही शांति हमारे अंदर भी है. बस उसी शांति को हमें महसूस करना है हर वक्त, हर क्षण. एंड दैट इज व्हेन वी कैन से ऑल इज वेल. तो पॉजिटिव रहना मुश्किल हो सकता है, लेकिन बस इस क्षण में ठीक हूं, ये याद रखना है और ये मानना है. जस्ट बिलीव. क्योंकि आपकी जो वेलबींग है, आपकी खुशहाली आपके हाथ में है. योर वेलबींग इज इन योर हैंड. इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो बिलीव दैट ऑल इज वेल. तो दोस्तों, खुश रहिए और अपने अंदर एक उम्मीद बनाए रखिए. नमस्कार.